आजकल मेडिसिन का एडजस्टमेंट, मेडिसिन की डोज, समय और कई कई प्रकार की मेडिसिन एक साथ खानी पड़ती हैं और कुछ डॉक्टर तो उसमें समझा देते हैं किस मेडिसिन को किसके साथ में खाया जा सकता है, लेकिन कुछ समझाते नहीं हैं और मेडिसिन को ऐसे ही पेशेंट को पकड़ा देते हैं। या फिर CGHS वगैरह में भी ऐसा होता है कि दवाई दे दी जाती हैं और जो डोज उनको उनके फिजिशियन ने जहाँ से भी वो लिखवा के लाए हैं वो लिख दिया है, उसके अनुसार खाते रहें। लेकिन कुछ दवाइयाँ आपस में रिएक्शन करती हैं, कुछ दवाइयाँ सेफ रहती हैं और कभी कभी यहाँ तक भी हो जाता है कि पेशेंट दवाई लेनी भूल जाता है या फिर दवाई लेके भूल जाता है। और जब दवाई लेकर भूल जाता है, मान लो किसी केस में इंसुलिन पर है कोई इंडिविजुअल, तो उसने यदि अभी डोज लगाई और वो भूल गया तो फिर वो दूसरी डोज लगा लेगा। तो उससे क्या होगा, आदमी एकदम से शॉक में चला जाएगा, क्योंकि इंसुलिन तो एकदम से ब्लड शुगर को डाउन कर देती है। फिर आप इसमें ये कहेंगे कि इस पर कैसे काबू पाया जाए। आपके पास में काबू पाने के लिए एक मंथली डायरी होनी बहुत ज़रूरी है और जो जो दवाई की डोज जिस जिस वक्त और जैसे जैसे बताई गई है तो उसमें पहले टिक मार करो और उस दवाई को ले लो। जब दूसरी डोज लेनी होगी तो उस डायरी देख लो कि भाई ये तो मैं ले चुका या नहीं ली तो ले लो, और यदि ले चुके तो नहीं लो। तो इस तरह तो आप जो दवाई की जो डोज है उस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन जहाँ मैंने बताया कि दो दो तीन तीन दवाइयाँ एक साथ दे देते हैं, तो कुछ डॉक्टर जिन्होंने बताया है उनको तो आप इसी तरह खा सकते हैं जैसा कि आपने लिख रखा है कि भाई ये सुबह ही खाली पेट लेना है, ये साथ में ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। उसका ब्यौरा डॉक्टर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो उसको भी डायरी में उसी के अनुसार नोट कर लो तो आपको आसानी हो जाएगी। अब रहेगी ऐसी चीज़ें या ऐसी दवाइयाँ जिनको डॉक्टर ने ना तो बताया ना आपको पता है, तो उनको एक साथ मत लो कि दवाई में आपस में भी रिएक्शन हो जाती है और वो बॉडी पे गलत प्रभाव डालती है। तो उसको आप अलग अलग लो, कुछ गैप जरूर दे दो जिससे कि उसको आपस में रिएक्शन करने के लिए टाइम ना मिले, और वो समय 3-4 घंटे का तो मिनिमम दे दो। तो इस तरह आप बड़े आसानी से इन मेडिसिन को ले सकते हैं। धन्यवाद। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।